अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं बगैम आसिफ ज़दा, मैं हूँ मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की मंजिल है वो एक ऐसा कब्रिस्तान है जो कि पुरसरार है काफ़ी, और काफ़ी यहाँ की पुरसरार कहानियाँ हमें यहाँ खींच लाएँ। जो यहाँ के गोरकन हैं उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि वो कितने अरसे से यहाँ पे हैं और उन्होंने क्या ऐसा देखा जो कि ये कब्रिस्तान मशहूर हो चुका है कि यहाँ पर कुछ ऐसी गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल है, ठीक हो? अच्छा, किन्ने अरसे तो तुसी गोरकन दा काम कर रहे हो, इस कब्रिस्तान विच कितना अरसा हो गया, कितना पुराना कब्रिस्तान है, सारा जरा दसो। कबर बनाने ना जिसने विच आवाज़ां आंदियां न बड़ियां। अच्छा, हाँ जी, रोन दियां चीखां हाँ चीका मारदे ने, करलांदे रहे। अच्छा, ते बड़े डर ते वो किन्ने अरसे तो तुसी तकरीबन इत्थे सानू 18-19 साल हो चले। अच्छा, हाँ 18-19 माशाल्लाह साल। बाबा उम्र भी तुहाडी है हाँ ते तुसी शुरू तो यही काम कर रहे हो इहो काम गोरकन दा? हाँ जी इहो कर। अच्छा, इस कब्रिस्तान मैं वेख्या है कि इन्ना वड्डा भी नहीं, लेकिन फिर भी इत्थे सन्नाटा बहुत है। हाँ, बड़ा। कब्रिस्तान इच सन्नाटा तो होंदा ही है, होंदा ही है। लेकिन इर्द गिर्द आबादी है। हाँ वादी। नाज़रीन, इर्द गिर्द आबादी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मैंने देखा है कि इतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मैंने एक अजीब सी फीलिंग देखी है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ मसला है। हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपकी छठी हिस्स कह देती है कि यहाँ कुछ ना कुछ है। अब ये बुज़ुर्ग हैं, ये यहाँ गोरकन है, इसके रखवाले भी हैं, प्रॉपर इसका गेट शेड लगा हुआ है, कोई गैर बंदा यहाँ नहीं आता। लेकिन कब्रिस्तान में मैं अमूमन ये कहता हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन भी इसलिए नहीं करने जाते कि अवॉइड करते हैं। बहुत सी मखलूक़ात होती हैं, बहुत से मामलात यहाँ पे होते हैं जो कि हम नहीं देख सकते इंसानी आँख। अल्लाह ताला के और जो इंसान दफन है उसके हवाले से मामलात हमें नहीं पता, ना हमें जानने चाहिए कि क्या हो सकता है। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह जहाँ सब ने आना है एक ना एक दिन, लेकिन कुछ ऐसी पुरसरार कहानियाँ और वाक़यात खींच लाते हैं जो आप तक हम लेके आते हैं। वो सुनना भी बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि ऐसे क्या ऐसे मामला आते हैं। और वैसे भी मगरिब के और वैसे भी रात को टाइम मना किया गया है कि बिला वजह ज़रूरी काम हो तो आना चाहिए। फिर भी कोशिश की जाए, अगर दफनाने भी किसी को आना है, बहुत मजबूरी हो, अगर वो कोई बॉडी का इशू है तो उसको इस टाइम कब्रिस्तान में आना चाहिए। औरतों को वैसे ही मना किया गया है। बाबा जी, थोड़ा और ज़रा दसना कि कदी कोई शै वेखी, कदी कोई इस तरह दी जिन टाइप? जिन टाइप है जी, वो जेड़ा है ना, बस बंदा उत्ते कबरां कुबरां जांदा है ना, ते इंज जिवें कोई चिट्टा बाना पा तो कोई चीज टुरदी है ना, अच्छा, वो लगे फिर। चिट्टे कपड़े च चिट्टे कपड़े। कोई शै वेखदे हो? हाँ चिट्टे कपड़े। ते मर्द होंदा औरत होंदी हो? मर्द निगे आ जांदा, औरत भी निगे आ जांदी। ओह माय गॉड। हाँ नाज़रीन, ये इनकी ज़ुबानी हम आपको बता रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में उन्होंने एक सफ़ेद कलर की चीज़ देखी है जो कि इंसान नहीं था वो। इंसान कदी आमने सामने आया या दूरों नहीं, नज़र आया? आमने दूरों नजर आना। अच्छा, दूरों नजर आना। ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਬਰ ਖੋਦੇ ਰਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਹਰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਖਸੂਸ ਕਬਰ ਹੈ? ਬਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ कैसा ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ एक और वाक़या नाज़रीन, ये क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, इनसे हम चीज़ें सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई थी ऑफ कैमरा, और मैं अब उनसे जो भी बताना जाने कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे थे, फिर भी मैंने कहा मैं आपको चेहरा नहीं हम दिखाएंगे। तो आपने एक चीज़ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਕਬਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ फिर भी कोई ਉੱਥੇ कबर, मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ नाज़रीन, इन्होंने हमें बताया था कि ऐसी यहाँ पे कबर मौजूद थी जो कि दफन नहीं होने देती किसी को। मतलब वहाँ पे कोई उसको खोदते थे तो कोई ना कोई ट्रबल आ जाती थी, या वो कबर सही नहीं खुदती थी, या वहाँ पे कोई ऐसा मसला आता था, कोई कीड़े मकोड़े आने लग जाते थे। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਬਸ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਦਫਨ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਤਮ, ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਫਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਖੁਦ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, मसला ऐसी? हाँ बंद कर, मसला बंद कर। नाज़रीन, ये इन्होंने इनका ये कहना है कि जब ये
सोने की हालत में चले जाते हैं सोने के लिए, तो इनको ऐसे महसूस होता है कि जैसे सारे जो मुर्दा हैं या जो दफन हैं, वो रूहें हैं, वो इनके सामने नज़र आ रही हैं लाइन की सूरत में। दिस इज़ वेरी शॉकिंग और बड़ा खौफज़दा वाली बात है कि ये बता रहे हैं। अच्छा, ਤੁਸੀਂ महसूस करते हो या कभी वाकई वेखी ने? नहीं वाकई में कम महसूस नहीं कर रहे। नज़र आइयां ने नजर आए, सारे नजर आए। सफ़ेद लिबास विच? चिट्टा बना सब चिट्टा। रात ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ? रात दिन में रात। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी स्केरी नाज़रीन। ये अल्लाह खैर करे। अभी हम उस कब्रिस्तान में हैं और इनका कहना है कि इन्होंने वो मुर्दा और बाकी चीज़ें जो हैं, ये कुछ बिल्ली भी बोल रही है हमारे इर्द गिर्द। बिल्लियाँ भी थे, ज़ाहिर गल है रात के टाइम बोल दी उन्होंने। बिल्लियां भी हैं, बिल्ले भी हैं, सारी चीज ही है। जो स्पेसिफिकली नाज़रीन ये आवाज़ें हैं ना गुर्राने की, बिल्लियों की, ये तब होती है जब कोई मनहूसियत या कुछ ऐसी चीज़ हो या कुछ ऐसी मखलूक देखे, वरना बिल्ली की ऐसी आवाज़ हर टाइम नहीं निकलती। तो ये चाचा और कोई वाकया तुसी सौंदे होने कभी किसी ने तंग किया होवे? नहीं कोई और तंग तो नहीं। अच्छा, ये तुसी चीज़ां ये वेखियां। हकीकत। नाज़रीन कब्रिस्तान में जिस तरह हमें पता है कि मखलूक़ात होती हैं और हमें नहीं ये भी आइडिया हो सकता कि कितनी मखलूक हमारे इर्द गिर्द यहाँ मौजूद हों कब्रिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे इंसान का अमल दखल बहुत कम है। इनकी ज़ुबानी, इन बुज़ुर्ग की जो ज़ुबानी हमने आपको सुनाई है, जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है और मैं डर गया हूँ, यकीन जाने कि इनके मुताबिक वो चीज़ सामने आ जाती है रात के टाइम। इस टाइम सफ़ेद लिबास पे इन्होंने देखी हैं, फिर कब्र ऐसी देखी हैं जो दफनाते हुए वहाँ ट्रबल्स हैं। हम इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं और चाची जी साढ़े हाथ से दुआ कर देना इंशाल्लाह कर दे। तो लेट्स सी नाज़रीन हमारे साथ क्या होता है। इनकी ज़ुबानी हमने आपको इसलिए सुनाई कि ये यहाँ के गौरकन हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, और अब देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोग्राम को, इन्वेस्टिगेशन को। इर्तराफ़ में आबादी है, एक दो कहीं से आवाज़ें भी आएंगी, कोई शादी वगैरह भी शायद हो, कोई मेहंदी वगैरह है इस टाइम। मैंने कहा आपको बता दूं कि हम कब्रिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करने लगे हैं। लेट्स सी हमारे साथ क्या होता है। जो सबसे खौफनाक बात यह है कि वो चीज़ें सामने आ जाती हैं यहाँ पे, वो बाहर नज़र आती हैं सरेआम। तो अली बिल्कुल ध्यान से, लाइट ज़्यादा रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी कब्र पे पाँव ना आए अली, मेक श्योर। साथ साथ आप दिखाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे बच्चों की कब्रें भी हैं और अस्तगफुरुल्लाह। कोई है यहाँ पे बगैर नुकसान पहुँचाए अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? अली आ गया हो, जल्दी आओ। डरना नहीं है, देख नीचे, देखे नीचे। वो सामने कोई है, मुझे लग रहा है कोई चीज़ बैठी हुई है। कोई है बगैर नुकसान पहुँचाए अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुर। अली ये दिखाएं, अल्लाहु अकबर। तो बस अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन ये मामलात में आपको देख के अली देख के ये दिखा दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नाज़रीन ये मामलात हैं जिसकी वजह से हम आपको बताते हैं कि हम कब्रिस्तानों को अवॉइड करते हैं। ये आप देखें कि कब्र के ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाए।
अस्तगफुर, यही मामला मैं बार बार कहता हूँ कि हम इसी से जो अवॉइड करते हैं। अल्लाह माफ करे, अली कोई बैठा है इधर? ओए अस्तगफुर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखे 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 देखे, उधर कोई था। प्रोग्राम आसिफ ज़दा, प्रोग्राम आसिफ ज़दा। एडिट पे नाज़रीन आप देखें कुछ चीज़ कैप्चर हुई है अली। जी सर, मैंने भी देखा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये देखिए देखिए, दिखाओ देखो, ये देखिए देखिए देखिए, ये देख, नहीं आ रही नजर यार, इसमें ब्लर हो गया मुझे लग रहा है। नाज़रीन आप एडिट पे देखें, दिस इज बकायदा कुछ बच्चा बैठा हुआ था यार। है अली? जी सर, मैंने भी फील किया। प्रॉपर उसकी मुझे छोटा कद, उसकी टांगे नजर आई हैं यार मुझे, और साथ ही टॉर्च खराब होगी, ब्लर हो गया मेरा नाइट विजन, और ये तुम्हारी भी लाइट खराब हो गई है। खराब होगी। या अल्लाह माफ़ करना, ये अली इस तरफ आओ यार। अल्लाह अकबर, मैं तो अभी थोड़ा सा ना पैनिक हो गया हूँ। मैंने नाज़रीन आई थिंक एडिट पे आप देखें, नाइट विजन पे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हुआ है। छोटा बच्चा कब्र के ऊपर बैठा हुआ है यार, मुझे उसकी टांगे नज़र आई हैं, उसके बाद चेहरा नज़र आया है। मैंने टॉर्च मारी है, चेहरा नज़र आया है, चाहे वो ब्लर रिकॉर्ड हुआ लेकिन हुआ है। काली स्याह चीज़ थी कोई। इधर आओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्सलाम या हफीज़। ओए वो देख वो देख वो देख वो देख, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, ब्लर हो रहा है कैमरा यार, रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा नाइट विजन में? ये देख कोई है इधर यार, वो देख नाज़रीन, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखे, अल्लाह माफ करे, नाइट विजन पे रिकॉर्ड हो रहा है ये। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कौन हो? रिकॉर्ड हो गया ये नाइट विजन पे नाज़रीन, रिकॉर्ड हो गया, अल्लाह माफ करे। कौन? ये बच्चे की शक्ल में वो मखलूक आई है, खुदा का वास्ता है। माय गॉड, ये बिल्कुल नाज़रीन नाइट विजन पे देखिएगा, ये बिल्कुल मैंने जूम किया हुआ है, वो सामने है। इधर आओ, वो देख गायब हो गई अब। वो बाबा जी मेरे ख्याल से सामने है। वो नाज़रीन वो जो बुजुर्ग हैं वो सामने ही बैठे हैं, उन्होंने हमें वार्निंग दी थी बार बार। किधर से जाना है यार? इधर आओ, अल्लाह अकबर। आते ही वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है यार, बच्चे की शक्ल में, फॉर गॉड सेक। अल्लाह माफ़ करना, या अल्लाह माफ़ करना मुझे। इधर जल्दी मूव मूव मूव, हरी अब यार। इधर इधर इस ये फिर चीखने के बाद जो इधर मैंने, इधर आओ, यही थी ना अली? जी सर, हैं? इधर ही बैठा हो। पक्का ना? जी नाज़रीन दूसरी बार, पहली बार तो ब्लर हुआ है, दूसरी बार नाइट विजन पे 100% बच्चे की शक्ल में वो मखलूक आई है। काला स्याह उसका चेहरा था, इस तरह वो बैठा हुआ है। इस टाइम
मैं मान लूँ, चले जी एक आम बच्चा हो सकता है कब्रिस्तान में आया हुआ है, चले वो मान लिया, लेकिन वो कहाँ गया? कब्रिस्तान में बच्चे का इस टाइम क्या ताल्लुक है? और कब्रों के बीच में यार कोई हिम्मत कर सकता है इंसान? ये देख, कोई आवाज़ें आ रही है, तरह आ क्या हुआ? ये दिखाओ, ये दिखाओ। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला अस्सलाम व हफीज़ो। या अल्लाह माफ़ करना अली, बिल्कुल हमें अलर्ट रहना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। इधर आए, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये पूरा, और ये दिखाओ, ये सामने खड्डा दिखाओ ली, यहाँ से जल्दी करें। ये देखो खड्डा कैसा है, यही तो नहीं वो कब्र जो कहते थे कि यहाँ कोई दफन हो जाता था या नहीं? कुछ आवाज़ें आ रही हैं बकायदा, ये दिखाओ अली। देखिए ऐसे जैसे कोई लेटा हुआ था। अल्लाह अकबर, ये देख, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। इधर आए, ये भी जैसे कोई खड्डा सा है। मेरे ना इतना पैनिक हो चुका हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला अस्सलाम व हफीज़ो। ये देखें आप, कब्रिस्तान वहाँ से यहाँ दूर थी, अब पता नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं। हर तरफ देखें कोई ना कोई ये गाढ़ा बना हुआ है। ये दिखाएं अली। और वो बच्चा नज़र आ गया। मैंने बड़ी कोशिश की है कि हो सकता है कि साथ किसी मोहल्ले से कोई बंदा आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर ताला बंद किया हुआ दरवाज़ा हम लोगों ने। और इस टाइम वो कब्रिस्तान में क्या कर रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो हमसे बात तो करता अगर वो इंसान था। ये बड़ी हैरान कुन बात है जो मुझे अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अली बिल्कुल ध्यान से मेरा भाई, कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हैं कुछ कब्रों में, तो नाज़रीन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह माफ़ करे या अल्लाह, माफ़ करना या अल्लाह। अली इधर आ जाओ आगे। अब ये आई थिंक कब्रिस्तान इतना, क्या अपने होने का एहसास दिला सकते हैं? सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर? आओ आगे देखते हैं अली। वो सर दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। अस्तगफुरुल्लाह, मतलब आए अली, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन हम कोशिश, यार अल्लाह अकबर। अली ये कौन है? ये सर नजर आ रहा है, सर किसी का, कोई बैठा हुआ है। अली ये कौन है? सर ये कोई बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, कौन है यार? ये कोई कब्र के ऊपर है यार, कोई बैठा हुआ है। ये हमारा वहम नहीं यार, ये कोई है। नाज़रीन आप देखें नाइट विजन पे, ये कब्र के ऊपर कोई सफ़ेद कलर की कोई वही है जो वो कहते हैं कि नजर आती है यार। जी सर, हैं? ये वही है मेरा ख्याल। वो जो गोल कौन है? वो बोल रहा है, कोई आवाज आ रही है। कौन? अल्लाह अकबर। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कब्र के कोई टेक लगा के बैठा हुआ है। ये नाइट विजन पे रिकॉर्ड हो गया। ये बिल्कुल वो सामने यार। जी सर, जाना चाहिए आगे? नहीं रहने हैं? दो। मैं तो कह रहा हूँ रहने दो। हमें ज्यादा नहीं यार। आवाज भी आ रही है आगे से बोलने की। कौन है? रहने दो सर। कौन है? देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाने नहीं आए। ये आपकी जगह है। कोई है यार, ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब है। मैं आगे नहीं जाना चाह रहा। ये नाइट विजन पे नाज़रीन हमारा काम था सिर्फ रिकॉर्ड करना। अल्लाह अकबर। कौन है? मेरी हिम्मत नहीं हो रही, खुदा का वास्ता है अली, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अली वो क्या था? हैं?
वो साफ नजर आ रहा है, कुछ मखलूक बैठी है यार। अल्फाज नहीं मेरे पास। नाज़रीन, मैं बहुत से मकाम पे गया हूँ। ये पहले भी इस तरह में एक जगह हम इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, ऐसा हुआ था, लेकिन ये बहुत क्लियर है। वहाँ देखना चाहिए हमें। सर रहने दे, आ जा। मेरी बात सुने, रिकॉर्ड हो गया बस, ठीक है, हैं? रिकॉर्ड हो गया, पर हमें नहीं जाना चाहिए। यार कुछ शक ना हो ना, कोई चीज ना, कोई और चीज वैसे ना, कपड़ा पड़ा हो, प्रॉपर बॉडी थी। आओ देखते हैं, आजा आजा। मैं तो कह रहा हूं रहने दे। अली हाँ ना, कुछ नहीं होता, मान जा यार। अली नई सिचुएशन ऐसी यार। रहने दे, रिकॉर्ड हो गया। अली ना पैनिक करो। अली मेरा भाई आजा, मैं साथ हूँ ना, मुझे पता है चल कि मौका से आजा, साथ साथ आजा, मैं आजा आजा। अल्लाह अकबर, ला हौल वला कुव्वत, या अल्लाह अल्लाह रहने दे। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये देखें, अब नहीं है, कुछ भी नहीं है। अली ये देखो, अल्लाह अकबर। आपको पहले बताया वो कोई था इधर, वो भी गायब हो गया। ये देखें, पहले साफ नजर आ रहा था सारा इधर किसी का। अब नाइट विजन ब्लर हो गया नाज़रीन। ये देखें, जैसे वो मखलूक जो है वो रोक रही है कैमरे को। आओ, अल्लाह अकबर। यहाँ पे कोई था अली, जी, इधर बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रहा है। आप एडिट पे देखिएगा नाज़रीन कि इस कब्र पे इधर आओ, ये दिखाओ जल्दी। अल्लाह अकबर, बस यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कोई था। जी सर, इधर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। हमने देख लिया, बस रिकॉर्ड हो गया। जितना हमारा काम था नाज़रीन, जी, हम इससे ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाह रहे। इससे ज़्यादा हमें नुकसान हो जाए, कोई मसला हो जाए। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैं इस कब्रिस्तान के सिर्फ एक इतराफ़ में गया हूँ, तो ये हमें देखना पड़ गया। दूसरा साइड मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है मेरे पास कि मैं फिर भी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सर रहने दे बस कर। सिर्फ दिखा दें देखने वालों को कि ये उधर हम लोगों ने जो रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद कहीं रुकना बनता ही नहीं है। ये पूरा कब्रिस्तान है नाज़रीन, और जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं, अनबिलीवेबल। ये आप सारा देख सकते हैं, साइड पे आबादी तो है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे। आओ, अल्लाह अकबर। ये भी एरिया आपको दिखा दें, ये दिखाओ अली। ये भी कुछ चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। हमें इधर आए, जो हम लोगों ने चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं नाज़रीन, ये साथ कुछ आवाज़ें गानों की आ रही हैं जो कि बड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं। अब हम उनको क्या बंदा करे, अब साथ मोहल्ला है और लेट नाइट आपको पता है मेहंदी का फंक्शन वगैरह लोग करते हैं। ये दिखाएं, ये भी एक बड़ा सन्नाटा है। अल्लाह अकबर, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन यकीन जाने कि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी थी यहाँ पे कि मैं पैनिक हो गया, थरथली मच गई कि वो मखलूक ने जाते ही वहाँ पे, जैसे वो मखलूक, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो रेडी बैठी है अली, कि हमारा वो इस्तकबाल करने के लिए वो रेडी है कि आए जी, हम आपका वेट कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, बच्चा नज़र आया है, बाकी मामला चीज़ें आई हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है अचानक। मैं इन्वेस्टिगेशन और क्या करूँ कब्रिस्तान को, इतना क्लियर वो सफ़ेद लिबास में कोई कब्र के ऊपर बंदा बैठा हुआ नज़र आया, मखलूक, कि मेरे पास अल्फाज नहीं। आप एडिट पे देखिएगा, अपना फीडबैक से आगाह कीजिएगा मुझे कि वो आपको क्या लगा। मुझे तो बाकायदा वही चीज़ लगी जो वो बुज़ुर्ग ने कहा था कि यहाँ पे सफ़ेद लिबास में कोई चीज़ नज़र आती है कब्र के ऊपर, वही नज़र आई है हमें। आई हैं चीज़ें, बहुत क्लियर आई हैं, मतलब इस तरह नज़र आना, दिस इज़ अनबिलीवेबल। फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि आसेब ज़दा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन्स पे है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
प्रोग्राम आसिफ जदा।